अगर तुम 12th कॉमर्स के 2027 बोर्ड एग्जाम के बच्चे हो तो दोस्तों मैं आपको एक लिखित ये चीज दे सकता हूं कि आप ये गलती पक्का करोगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि हर साल मैंने देखा है कि जो 90% स्टूडेंट्स ये गलती करते ही करते, जिनके वजह से उनका जो बोर्ड एग्जामिनेशन खराब होने लगता है। और अगर आपने ये गलती अवॉइड कर दी तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप उन 90% बच्चों से आगे निकल जाओगे। और वो गलती क्या है क्या नहीं, इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपकी 12th कॉमर्स बोर्ड एग्जाम 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन क्या करवाई जाने वाली है। और साथ ही साथ नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया तो जाके फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लें। अब गलती क्या होती है? देखो एक चीज होती है, जब बोर्ड एग्जाम 2027 की आप प्रिपरेशन करेंगे, नया साल होगा, 12th कॉमर्स होगा, ठीक है, नई बुक होगी, नया मोटिवेशन होगा, नया जुनून होगा, सही बात है। और टाइम टेबल भी हम क्या करेंगे, नया बनाएंगे। अभी जब टाइम टेबल नया हम बनाते तो क्या करते मालूम है? बहुत सारे अक्सर बच्चे बना लेते 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करेंगे भाई, एकदम एक एक मिनट का टाइम का बना लेते कि 1 मिनट पे 8:01 पे ये करूंगा, 8:03 पे ये करूंगा, 8:04 पे यही करूंगा। समझ में आ गया? और यही इनकी एक सबसे बड़ी गलती होती। देखो एक चीज मैं यहां पे कहना चाहूंगा, अप्रैल का महीना जो है, अप्रैल का जो मंथ है, मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूं तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट करने का नहीं रहता है। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके खत्म करने का टाइम नहीं रहता है। अक्सर जो बच्चे टॉपर्स होते हैं वो ये महीना जो होता है वो इन सारी चीजों में वेस्ट नहीं करते। वो करते क्या, वो मैं आपको बताता हूं। वो सबसे पहली चीज जो रहता है, अपने फाउंडेशन पे क्या देते, ध्यान देते, यानी अपने बेसिक्स क्लियर करते हैं। जो भी उनकी जो बेसिक्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अब आप कौन से स्टैंडर्ड में, आप 12th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है। अब आपकी अकाउंट्स की बात करो, उसमें जर्नल एंट्री हो गई, ये आपकी एक बेसिक्स आ जाती है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स के बेसिक्स आपको समझना जरूरी हो जाते हैं। फिर डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स होते हैं वो आपको समझना जरूरी बन जाते हैं। तो ये सबसे पहली चीज अपने बेसिक्स पे ध्यान देते हैं, या फिर जो भी चैप्टर स्टार्ट करे उसको किस तरीके से रखना है, क्या परसेप्शन लेके उसको सॉल्व करना है, इस चीजों को डेवलप करने में वो क्या करता है, अपना सबसे पहला टाइम क्या देते हैं। यही चीज मैं आपसे भी कहूंगा कि अप्रैल का जो मंथ होना चाहिए वो आपकी कंप्लीट बेसिक्स पे आपको ध्यान देना है, आपके फाउंडेशन पे ध्यान देना। अगर आपका मैथ्स है तो भी आपको 11th के कौन से बेसिक्स है जो मुझे 12th स्टैंडर्ड में काम आने वाले हैं, 12th स्टैंडर्ड में मुझे यूज होने वाला है, ये चीज पे आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है। अगला अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो फिर आता है, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जल्द ही हमारा जो ऐप है प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे, वहां पे आपकी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आपके जो कोर्सेज आने वाले हैं आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब तीसरी चीज क्या आती है, कंसिस्टेंसी आती है। देखो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब होता है क्या मालूम है क्या, अब बच्चे क्या कहते हैं, पहला दिन 7 से 8 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, पढ़ लिया, दूसरे दिन वो क्या होता है, वो टाइम टेबल 3 घंटे में तब्दील हो जाता है, तीसरे दिन में क्या होता है मालूम, उसका अता पता ही नहीं होता। ये चीज क्या हमें देखने मिलती है। मैं आपको तो कहूंगा, मैं आपको ये चीज नहीं कह रहा हूं कि आप 7 से 8 घंटा पढ़ो, 9-10 घंटा पढ़ो, नहीं, मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूं, आप सीधा सीधा 2 से 3 घंटे आपको क्या पढ़ना है, कम से कम 2 घंटे, ज्यादा 3 घंटे अब भी फिलहाल के लिए पढ़ना है। अब 7 से 8 घंटे की सिलेबस भी नहीं है आपके पास। समझ में आ गया कि नहीं? जितना टीचर करवाते जा रहे वो करते जाओ, चीजें कंप्लीट करते जाओ। समझ में आ गया? और ये 2 से 3 घंटा आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब ये मैं बोल रहा हूं 2 से 3 घंटा भी कर रहे हो तो मैं ये नहीं बोल रहा एक साथ पढ़ो। आप एक ले लो मॉर्निंग के टाइम पे, एक ले लो आप आफ्टरनून के टाइम पे, एक ले लो आपको इवनिंग के टाइम पे। इससे क्या होगा, इससे आपके ऊपर बोझ भी नहीं आएगा और अपनी चीज आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। समझ में आ गया? तो ये चीज है। फिर अगला अगर मैं बात करूं, अब हायरार्की। अब हायरार्की मतलब क्या होता है, देखो अब बहुत सारे बच्चे कैसे होंगे कि भाई अभी मैं सबसे जो हार्ड चैप्टर्स है वो पहले कर लेता हूं, फिर उसके बाद इजी वाले चैप्टर्स तो हो जाएंगे। नहीं, ये चीज मत करो। आप सबसे पहली चीज जो स्कूल कॉलेज की जो टेक्स्ट बुक होंगी, मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, वो टेक्स्ट बुक में क्या चैप्टर्स का सीक्वेंस है, उन चैप्टर के सीक्वेंस में ही आपको जाना है। अब बहुत सारे कॉलेजेस में किया जाता है कि पहले बीओई सिखा दिया जाए या बीच में एनपीओ स्किप मार दिया जाता है, एडमिशन रिटायरमेंट पहले सिखाया। नहीं, ये चीज मत करो। मैं आपको सीधा सीधा बोलूं, देखो सीधा सीधा देखो एक ही चीज है, आप पहले फाइनल अकाउंट्स करो, ठीक है, फिर दूसरी बात आपका एनपीओ आता है वो करो, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप वाले एग्जाम्स आता है आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये करो, फिर बीओई पे जाओ, फिर इश्यू ऑफ शेयर्स पे जाओ, फिर उसके बाद कंप्यूटर अकाउंटिंग पे जाओ, फिर उसके बाद वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाओ। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको सीक्वेंस में जो सीक्वेंस दिया है टेक्स्ट बुक का उसी सीक्वेंस में चीजें कंप्लीट कर दो। आगे पीछे के चक्कर में मत जाओ। अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने अगर वो सीक्वेंस बना के दिया है तो कुछ तो समझ के ही बना के दिया होगा ना मेरा भाई। समझ में आ गया? तो आप उसी सीक्वेंस में जाओ, आगे पीछे के चक्कर में मत पड़ो। क्लियर हो गया? अब अगली चीज है 3 नोट्स। यहां पे देखो डे 1 से ही नोट्स बनाना शुरू करो। अब नोट्स बनाते कैसे, किस तरीके, इस पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर रहूंगा।
समझ में आ गया। तो नोट्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाते हैं। देखो अब आपको नोट्स बहुत अलग अलग, जैसे आपके स्कूल में आपके नोट्स मिलेंगे, आपको यूट्यूब पे नोट्स मिलेंगे, ठीक है, आपने कोई बैच ज्वाइन किया होगा तो वहां पे नोट्स मिलेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको, चलो नोट्स है रेफर करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको आपका खुद का एक जो नोट्स है वो क्या बनाना चाहिए। वो एक नहीं होना चाहिए, वो कितने होने चाहिए, 2 नोट्स होने चाहिए। अब आप बोलेंगे सर 2 नोट्स, हाँ 2 नोट्स। पहला आता है आपका एक डिटेल नोट्स और दूसरा क्या था आपका शॉर्ट नोट्स। समझ में आ गया। डिटेल नोट्स आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा, शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम टाइम पे हेल्प करेगा। अब एग्जाम टाइम पे आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप क्या करोगे, आप पूरा का पूरा डिटेल नोट्स 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा रिवाइज कर पाओगे। तो वहां पे आपका शॉर्ट नोट्स रहेगा जो आपको हेल्प करेगा क्या, सारी चीजों को रिवाइज करने में। और इस तरीके से चीज अगर करोगे तो भाई आप अपने एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन बहुत अच्छी बढ़िया कर रहे हो। और एक चीज मैं यहाँ पे कहूँ, नोट्स तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो नोटबुक्स होनी चाहिए वो नोटबुक्स भी आपकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो। हर एक चीज जो नोट्स वगैरह बनाओगे, जो नोटबुक हर एक सब्जेक्ट, चाहे ओसी होगा, इको हो गया, एसपी हो गया, अकाउंट्स हो गया, या फिर मैथमेटिक्स वाले तो मैथमेटिक्स हो गया, आईटी हो गया, सभी के जो नोट्स होने चाहिए बहुत प्रॉपर होने चाहिए, बहुत कंसाइज होने चाहिए। समझ में आ गया। ये नहीं कि आज ये बुक में लिखा कल वाली बुक में लिखूंगा, फिर वाली बुक में, ये चीज आपको करनी नहीं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीज यहाँ पे बता दी। अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर आप चाहते हो बेसिक ब्रिज कोर्स आओ, मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ, तो वो भी कमेंट करके जरूर बता। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।